Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you are new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2017 में आई हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म द रिंग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये फिल्म रिंग फ्रेंचाइज में आई हुई तीसरी फिल्म है और इसकी IMDb रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 10 है। ये रॉटेन टमेटो पे 8% फ्रेश है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 25% है। मैं पहले ही एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी गाइज कि इस वाली मूवी में ना रेचल और ना एडन दोनों में से किसी का भी जिक्र नहीं करा जाता जो दूसरी वाली फिल्म में होते हैं, और देख के ऐसा लगता है कि रिंग 2 वाले मूवी में हुए इवेंट्स इसमें पूरी तरह से इग्नोर करे गए हैं। इस मूवी की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा एक मस्ट ट्विस्ट होने वाली है और कुछ लोगों के लिए ये कंफ्यूजिंग भी हो सकती है, तो उस सब को भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। पहले जो जनरल रूल्स हैं उनको और हमारी जो मेन विलन होती है इस मूवी की समारा, उनको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं क्योंकि रिंग्स 2 इस मूवी के आने के 12 साल पहले आई हुई थी। एंड लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, कौन इतने टाइम तक ये सब याद रखेगा। समारा एवेलिन को हुई थी 1970 में, और जब से वो पैदा हुई थी तब से उसके अंदर का नेचर थोड़ा ईविल बोल सकते हैं, मतलब सिनिस्टर टाइप होता है। और एवेलिन मानती है कि उसको एक बच्चे ने बोला था कि बेबी के अंदर से उस शैतान को निकालने के लिए उसको डुबा देना चाहिए। जब एवेलिन ऐसा करने जा रही होती है तो उसको पकड़ लिया जाता है और उसको पागल खाने भेज दिया जाता है। समारा को उसके बाद अडॉप्शन के लिए दे दिया जाता है और उसको एक फैमिली जो मॉर्गन्स फैमिली होती है वो अडॉप्ट करती है। उसका जो बेसिक सुपरनैचुरल टाइप पावर होता है वो उसके जीते जी बढ़ने लगता है और उसके पेरेंट्स इस चीज को लेके काफी ज्यादा कंसर्न भी होते हैं जब वो उनके दिमाग में अजीब चीजें डालती रहती है। ये जो पावर होती है उसको समारा के पावर को हम लोग बेसिकली फोटोग्राफी बोला जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि अपने दिमाग से कोई इंसान किसी भी चीज का साइकिक का इस्तेमाल करते हुए इमेज बना सकता है। बाद में समारा मेंटली अटैक कर देती है उस परिवार के घोड़ों को जेलस होके, जिसकी वजह से वो सब एक क्लिफ से कूद के सुसाइड कर लेते हैं। इस चीज के बाद उसकी जो फॉस्टर मदर होती है वो बोलती है कि वो लोग एक वीरान जगह चलते हैं जहां वो इस चीज से दूर जा सके, मगर उसकी जगह एना समारा को पॉलिथीन से सफोकेट करके एक कुएं के अंदर गिरा देती है। कुएं के अंदर वो 7 दिन तक उससे निकलने की कोशिश करती है और 7वें दिन वो आखिर डूब जाती है और मर जाती है। लेकिन समारा के मरने के बाद भी उसकी आत्मा शांत नहीं होती और बेचैन रहती है, और उसके मर जाने के बाद एक्चुअली में उसका पावर जो होता है वो सामने आता है। कुछ कैबिन्स उसके बाद उस एरिया में बनाए गए थे और कैबिन 12 जो होता है वो एग्जैक्टली उस कुएं के ऊपर बनाया गया था। समारा जिस वेल में होती है उसके ऊपर एक टीवी और एक VCR को रखा गया था और वो अब तक इसका इस्तेमाल करके अपनी आत्मा को प्रोजेक्ट कर पाती थी और खाली VHS टेप के ऊपर, जिससे वो अपना इनफेमस टाइप को एग्जिस्टेंस में लाती है, वो रिकॉर्ड करती है। अब मैं इसके रूल्स आपको पहले याद दिला देती हूँ। पहला, कोई उस टेप को देखेगा। दूसरा, देखने के बाद उस इंसान को एक फ़ोन कॉल आएगा जिसमें 7 डेज बोला जाएगा। और तीसरा, ऐसा होने के 7 दिन पूरा होते ही समारा टीवी से बाहर आके आपको मार डालेगी। जो ओनली तरीका होता है इस चीज़ को सरवाइव करने का वो ये है कि आप उस टेप की कॉपी बनाओ और किसी और को उसको देखने को दे दो। अब जो भी इंसान उस कॉपी वाले टेप को देखेगा उस पे ये कर्स ट्रांसफर हो जाएगा और जो ओरिजिनल इंसान जो कर्स इस पे होता है वो फ्री हो जाता है। इसी की वजह से ये टेप इतनी जल्दी से फैला भी था। अपने आप को बचाने के लिए और कॉपीज बनाई गई थी, जिसकी वजह से ये कर्स और ज्यादा बढ़ता गया। समय जैसे जैसे बीतता गया समारा और उसके कर्स को और स्ट्रॉन्ग होते हुए देखा गया था। और अब इस वाली मूवी में भी बात करें तो शुरुआत में हमें बेसिकली टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आया था, ऑब्वियसली क्योंकि 12 साल का डिफरेंस है रिंग 2 और इस मूवी में, वो अब VHS टेप का इस्तेमाल नहीं करा जा सकता और समारा भी चलते हुए वक्त के साथ बदलने का कोशिश करती है। रिंग की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि समारा एक लेन पे अपना जोर दिखाती है और उसको क्रैश करा देती है सिर्फ एक इंसान को मारने के लिए। ये अजीब तरीका लगता है मुझे मूवी स्टार्ट करने का, मगर शायद ये दिखाना चाहता होगा ऐसा करके कि उसकी ताकत कितनी ज्यादा बढ़ गई है। अगले सीन में हमको गैब्रियल को दिखाया जाता है और इसको जॉनी गैलेकी प्ले कर रहे हैं जो बिग बैंग थ्योरी में लेनर्ड का रोल प्ले करते हैं। गैब्रियल की गर्लफ्रेंड स्काई भी उनके साथ दिखाई जाती है और उनको उस प्लेन वाले इंसान का सामान मिलता है एक गराज सेल में, और उसी में VCR वाला टेप भी मिलता है। गैब्रियल उस टेप को घर ले जाता है और देखने लगता है। उसमें वही अजीब इमेजेस होती हैं। और अब अगर हम अपने अब लीड्स की बात करें तो इस मूवी के लीड में हमें जूलिया और हॉल्ट को दिखाया जाता है जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं।
होल्ट वापस कॉलेज जाता है और एक दिन स्काई के साथ स्काइप कॉल करते हुए उसके 2 दोस्त उसको साथ में ले जाते हैं। उसके बाद कितनी भी कोशिश कर लेती है लेकिन जूलिया होल्ट से इन टच नहीं कर पा रही होती। काफी कोशिश करने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाती और वो परेशान होके उसके कॉलेज जाती है। वहाँ उसको ढूंढते ढूंढते वो कॉलेज जब जाती है तो उसकी मुलाकात गैब्रियल से होती है जो होल्ट का टीचर होता है। गैब्रियल बोलता है कि उसको नहीं मालूम कि होल्ट कहाँ पर है, लेकिन जूलिया उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रही होती। वो गैब्रियल को ट्रैक करती है और फॉलो करते हैं और अब हमको असली में इंटेंशंस मालूम चलता है कि समारा और उस टेप का इस्तेमाल कर रहा है गैब्रियल अपने लिए। वो समारा को एक कॉन्सेप्ट की तरह देखता है कि वो प्रूव कर सके कि सोल एग्जिस्ट करते हैं और उसको लाइफ आफ्टर डेथ वाला आइडिया काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है। ये आइडिया वैसे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है मगर उसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा जाता इसमें। स्काई के लिए समय निकल रहा होता है और वो अपना कर्ज हटाने के लिए जूलिया को वो वीडियो दिखाती है मगर फिर भी समारा उस पर पहले आ जाती है। स्काई की डेथ समारा क्लब वालों को फ्रीक आउट कर देती है और जूलिया को मालूम चलता है कि कितना ज़्यादा भयानक ये चीज़ हो सकता है। वो वरी करने लगती है क्योंकि होल्ट के पास अभी भी कोई इंसान नहीं होता जिसको वो वीडियो दिखा के अपना कर्ज ट्रांसफर कर सके और इस वजह से वो खुद उस टेप की कॉपी बना के उस वीडियो को देखने लगती है। और अब जूलिया को 7 दिन वाला फ़ोन कॉल आता है और तब उसको एक अजीब सा मार्क अपने हाथ पे भी दिखता है। ऐसा लगता है जैसे जूलिया के लिए ये कर्ज जल्दी ही आ रहा है और इस चीज़ से कंफ्यूज होके होल्ट, गैब्रियल और जूलिया उस वीडियो को स्क्रब थ्रू करते हैं और उनको मालूम चलता है कि इसमें एक एडिशनल शॉट है जो ओरिजिनल वाली वीडियो में नहीं था। वो उसको एनालाइज करते हैं तो उनको मालूम चलता है कि इस वीडियो में ग्लिच है और उस वीडियो के अंदर और भी वीडियोस हैं और इससे इंडिकेट होता है कि समारा की एबिलिटीज कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। समारा मैनिपुलेट कर पाती है इमेजेस को वीडियो के अंदर जिससे जूलिया को और चीज़ें मिलती हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ऐसा लगता है जैसे समारा जूलिया को क्लूज दे रही है उसकी मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए जिससे कि वो फ्री हो सके उसके बॉडी को जला के और उससे वो कर्ज पूरी तरह ख़त्म हो सके। वो लोग समारा के होम टाउन जाते हैं और जूलिया को अब रियल में वो सारी चीज़ें दिखती हैं जो उस नई वाली वीडियो में होती हैं। इससे हमको उसके पास्ट, एवेलिन और समारा के बर्थ का भी मालूम चलता है और ये सब चीज़ें वो हमको रिंग 2 में पता चली थी। समारा की एक खाली ग्रेव को देखने के बाद वो हम लोग को एक ब्लाइंड गाय से मिलवाते हैं जो जूलिया और होल्ट को एक वाइल्ड गूस चेज में भेज देता है समारा के रिमेन्स को लेके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ब्लाइंड गाय बेसिकली वो जो आदमी होता है वो असल में समारा का फादर है और वो नहीं चाहता कि जूलिया और होल्ट जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं वो उनको मिले। बाद में मालूम चलता है कि वो ब्लाइंड आदमी जिसका नाम बर्क है उसकी वजह से एवेलिन प्रेग्नेंट हो गई थी और वो एक चर्च में काम करता था और चर्च को ना मालूम चले इस वजह से बर्क ने एवेलिन को चर्च बेल के नीचे एक खुफिया कमरे के अंदर बंद रखा था 8.5 महीने के लिए। ये असल में एक और लेयर ऐड कर देता है समारा के हिस्ट्री में जिससे हमको मालूम चलता है कि वो शुरू से मतलब कि पैदा होने के पहले से ही उसकी लाइफ पेन और डार्कनेस से शुरू हुई थी। तब तक गैब्रियल फिगर आउट करता है जूलिया के हाथ के सिंबल को कि वो क्या चीज़ है और वो होल्ट को कॉल करता है उसको बताने के लिए। वो एक मैसेज छोड़ता है जिसमें कि वो ये नहीं एग्जैक्टली बताता कि उसका मतलब क्या है लेकिन वो बस ये बोलता है कि वो ब्रेल में है। गैब्रियल होल्ट और जूलिया की मदद करने के लिए निकलता है लेकिन पहुंच नहीं पाता क्योंकि उसके पहुंचने से पहले उसकी कार क्रैश हो जाती है और वो मर जाता है और अब वो ब्रेल वाली मिस्ट्री अभी के लिए फिलहाल एक मिस्ट्री ही रह जाती है। बर्क ने समारा के बोन्स को उसके घर के वॉल्स में गाड़ा होता है। जूलिया को ये मालूम चलता है तब बर्क उस पर अटैक कर देता है। हमको मालूम चलता है कि समारा जूलिया जैसे और भी लोगों पे कांटेक्ट की थी जिससे कि वो अपने इस चीज को सॉल्व कर सके और असल में जूलिया उसकी 12th इंसान होती है जिसको वो बॉडी ढूंढने के लिए वहाँ भेजती है। हमको ये इम्प्लाइड होता है कि बाकी 11 लोग मर चुके हैं मगर इसमें रेचल है कि नहीं ये हमको मालूम नहीं चल सकता मगर हो सकता है कि पहले के इवेंट्स के बाद जब समारा चाहती थी कि रेचल उसकी मॉम बने रिंग 2 में उसके बाद शायद वो सरवाइव नहीं की थी। मगर अगेन ऐसा भी हो सकता है कि रेचल को कभी नया वीडियो और बर्क तो मिला ही नहीं था तो इस वजह से हो सकता है वो अभी भी जिंदा हो। बर्क और जूलिया के बीच में थोड़ी सी लड़ाई होती है और उसके बाद समारा भी वहाँ आ जाती है प्रोबेबली इसलिए क्योंकि जूलिया का आज 7th डे था। मगर जूलिया को अटैक करने की जगह समारा बर्क के पीछे पड़ जाती है। बर्क ने खुद को जबरदस्ती ब्लाइंड कर लिया था जिससे कि वो उस वीडियो को या फिर समारा को ना देख सके क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि लोग असल में
मरते इस वजह से हैं क्योंकि वो लोग समारा को देख लेते हैं, ना कि इसलिए कि समारा उनको मारती है। मगर इट इज़ टू बैड फॉर बर्क क्योंकि समारा उसकी ब्लाइंडनेस को ठीक करके उसको फिर मार डालती है। उसके बोन्स को फाइनली जला दिया जाता है और लगता है कि समारा अब फाइनली आज़ाद हो गई है इतने सालों के बाद। बट ऐसा नहीं होता क्योंकि समारा ने एक तरह से जूलिया को ट्रिक करा होता है वहाँ भेज के, और उसके बोन्स को एक्चुअली जलवाया होता है पहले ही, जैसे रेचल के साथ हुआ था। वो असल में चाहती थी कि उस बोन्स को जलाया जाए क्योंकि वो इस बार जूलिया के शरीर के अंदर रिबॉर्न होना चाहती थी, और उसने जूलिया को ऐसा बिलीव कराया था कि वो समारा की मदद कर रही है उसकी मिस्ट्री सॉल्व करने में। हमको वापस घर जाके जूलिया को दिखाया जाता है जो नहा रही होती है, और वो एक लंबा सा बाल निकालती है और उसके मुंह से भी बहुत सारे बाल निकलने लगते हैं। तभी होल्ट डिसाइड करता है कि वो अपने मैसेजेस चेक करेगा जिसमें गैब्रियल का नाम होता है। जब से वो लोग वापस आए होते हैं तब से अब तक में होल्ट ने एक बार भी अपने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया होता, और अब वो गैब्रियल की मैसेज को देखता है। वो धीरे धीरे उस ब्रेल को डिकोड करने लगता है और डिकोड करके उसको मालूम चलता है कि वो एक्चुअली जो मार्क है वो रीबर्थ बोल रहा है। मगर अब देर हो चुकी थी, एकदम से कंप्यूटर चालू होता है और जो वीडियो होती है वो जूलिया के सारे कॉन्टैक्ट्स को चली जाती है, और वो कर्स इंटरनेट के थ्रू स्पीड में स्प्रेड होने लगता है जैसे पहले होना पॉसिबल नहीं था। अंत में हमको जूलिया के रिफ्लेक्शन की जगह समारा के रिफ्लेक्शन को दिखाया जाता है। मतलब ये हुआ कि अब जूलिया के ऊपर समारा ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और मूवी वहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल हेल्प मी अ लॉट। Thanks for watching. Bye.